छठा पाठ, परिश्रम ही पूजा। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस सबक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा पाठ, परिश्रम ही पूजा, यानी मेहनत ही इबादत है। परिश्रम ही पूजा है। पूजा तो पूजा ही होती है। पूजा परमात्मा की होती है, यानी इबादत खुदा की होती है, इष्ट देव की होती है। इस पर विचार अलग अलग हो सकते हैं, किंतु इसमें दो राय नहीं कि पूजा आलस्य मन नहीं होती। आलस्य मन यानी गफलत के साथ, सुस्ती के साथ। इबादत कभी सुस्ती के साथ नहीं की जा सकती। बड़े बड़े कर्म योगियों ने कर्म को पूजा माना है। कर्म योगी उन लोगों को कहा जाता है जो साफ दिल के होते हैं। उन लोगों का मानना यह है कि कर्म जो है, यानी हमारे जो अमल है, जो काम है, वही हमारी इबादत है। चिंतन की भी राष्ट्र को आवश्यकता होती है। चिंतन, गौर व फिक्र, किसी काम के लिए गौर व फिक्र करना। गौर व फिक्र की भी हमारे राष्ट्र को ज़रूरत होती है, आवश्यकता, ज़रूरत है। परंतु लेकिन वास्तव में, असल में परिश्रम की आवश्यकता इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन असल में मेहनत की ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास निसंदेह आपको सफलता की राह पर ले जाता है। बचपन से ही परिश्रम करने का अभ्यास, यानी बचपन से मेहनत करने का जो अभ्यास है, मेहनत करने की जो प्रैक्टिस है, निसंदेह बेशक आपको सफलता की राह पर ले जाता है, यानी हमको कामयाबी की तरफ ले जाता है। सफलता, कामयाबी। यदि आपको आलस्य की आदत पड़ गई तो समझ लीजिए कि आप पतन की ओर जा रहे हैं। आलस्य, सुस्ती। अगर आपको सुस्ती की आदत पड़ गई है तो समझ लीजिए आप पतन की ओर जा रहे हैं, यानी तनज़्ज़ुली की तरफ, नाकामयाबी की तरफ जा रहे हैं। दुखों की मार से फिर आपको कोई बचा ही नहीं सकता। कहा गया है, आलस्य ही मनुष्याणा शरीरस्थो महारिपो। सचमुच आलस्य शरीर में ही बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य यानी सुस्ती हमारे जिस्म में, हमारे शरीर में बसने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यानी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। संत कबीर केवल भक्त या संत ही नहीं थे, वे अपने हाथ से कपड़ा भी बुनते थे। वे परिश्रम को ही पूजा मानते थे। यानी संत कबीर जो थे वो मेहनत की इबादत करते, मेहनत को जो है वो इबादत मानते थे। उनका ये मानना था कि मेहनत करना ये एक इबादत है। परिश्रम शारीरिक ही नहीं होती, परिश्रम शारीरिक ही नहीं होता, यानी मेहनत जिस्मानी ही नहीं होती, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम भी होते हैं, यानी जहनी और अक्ली मेहनत भी होती है। परिश्रमी में आत्मविश्वास होता है, यानी मेहनती इंसान जो होता है उसके अंदर एक तरह का कॉन्फिडेंस होता है। उसे मालूम होता है कि परिश्रम का फल मीठा होता है। फल मिलने में देर हो सकती है, परंतु परिश्रम निष्फल नहीं हो सकता। यानी मेहनत करने के बाद उसका फल, उसका नतीजा मिलने में इंसान को देरी लग सकती है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि उस मेहनत का फल न मिले। एक बार एक विद्यालय का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा था, यानी एक स्कूल का रिजल्ट, इम्तिहान का वो डिक्लेयर किया जा रहा था, उसका ऐलान किया जा रहा था। एक बालक ने खड़े होकर कहा कि उसका परिणाम घोषित नहीं हुआ, यानी एक लड़के ने खड़े होकर कहा कि उसका रिजल्ट नहीं पुकारा गया। प्रधानाचार्य ने कहा,
जिनके नाम नहीं बोले गए वे उत्तीर्ण नहीं हैं। यानी जो हेड टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि जिनके नाम नहीं पुकारे गए वो कामयाब यानी पास नहीं हुए हैं। बालक दृढ़तापूर्वक बोला, यानी वो जो लड़का था वो पूरी मजबूती के साथ उसने कहा, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। प्रधानाचार्य ने जोर देकर कहा, बैठ जाओ, तुम अनुत्तीर्ण हो, यानी बैठ जाओ, तुम फेल हो चुके हो। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा तो प्रधानाचार्य ने उस पर 5 रुपये जुर्माना लगा दिया। विद्यार्थी ने पुनः निवेदन किया, यानी उस लड़के ने फिर से दरखास्त की तो जुर्माना 10 रुपये कर दिया गया। विद्यार्थी फिर भी नहीं बैठा। कक्षा अध्यापक ने भी कहा, सर बालक ठीक कहता है, यह अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता। यानी जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा कि सर ये लड़का ठीक कह रहा है, ये फेल नहीं हो सकता, यह पढ़ाई में कठिन परिश्रम करता है। यानी ये लड़का जो है ये पढ़ाई में खूब मेहनत करता है। इतने में विद्यालय का बाबू दौड़ा दौड़ा आया और क्षमा मांगते हुए बोला, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था, वह नाम उसी परिश्रमी छात्र का था। यानी वो जो नाम छूट चुका था वो उसी मेहनती लड़के का था, तालिब इल्म का था, और उसके अंक भी सर्वाधिक थे और उसके नंबरात जो थे वो सबसे ज़्यादा थे। वो बालक और कोई नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद थे। वही राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। यानी ये जो बच्चा था ये आगे चलकर कौन बना? हमारे मुल्क का सबसे पहला सदर, हमारे मुल्क के ये सबसे पहले सदर बने। कौन थे ये? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, अब इस मजमून का दूसरा हिस्सा, व्याकरण के आचार्य कैयट दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते। यानी व्याकरण के आचार्य, व्याकरण कहते हैं ग्रामर को, उसके आचार्य यानी उसके जो माहिर है उनका नाम है कैयट, आचार्य कैयट। वो दिन भर आजीविका के लिए परिश्रम करते, यानी दिन भर रोजगार के लिए मेहनत करते और रात्रि को जाग कर व्याकरण लिखा करते और रात भर जाग कर ग्रामर लिखा करते। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, आग्रह करना यानी जोर देकर कहना। उनकी पत्नी ने आग्रह किया, आप समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यानी आप समाज के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। परिश्रमी व्याकरणाचार्य अपनी पत्नी से बोले, तुम घर कैसे चलाओगी? वह भी घोर परिश्रमी थी, यानी उनकी बीवी जो थी वो भी बड़ी मेहनती थी। आश्रम की सीमा पर खड़े कुश की मैं रस्सियाँ बनाऊंगी, यानी आश्रम की सीमा पर जो बड़ी बड़ी घास उगी हुई है उस घास के ज़रिए से मैं रस्सियाँ बनाऊंगी। आप एक दिन जाकर साप्ताहिक बाज़ार में बेच आइएगा। आप जो है वो जो हफ्ते में एक दिन जो बाज़ार लगता है उसमें ले जाकर उन रस्सियों को बेच आना। घर का खर्च इसी से चल जाएगा। आप व्याकरण की रचना के लिए अधिक समय निकाल सकेंगे, यानी आप अपने काम के लिए, अपने ग्रामर के लिखने के काम के लिए ज़्यादा वक्त निकाल पाएंगे। आचार्य कैयट ने पत्नी की बात स्वीकार की। व्याकरण कैयट बोले, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। उन्होंने कहा कि तुमने तो बता ही दिया कि मेहनत इबादत है। श्रम से ही जीवन में सब साध्य होता है। श्रम से यानी मेहनत से जीवन में, जिंदगी में सब साध्य होता है, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। अब तो शीघ्र सफलता मिलेगी, अब तो जल्द ही कामयाबी मिलेगी। आगे चलकर उन्होंने अद्भुत व्याकरण की रचना की, यानी आगे चलकर उन्होंने बहुत ही
बेहतरीन किस्म के ग्रामर की रचना की, यानी उसकी ग्रामर के ताल्लुक से उन्होंने किताबें लिखी। यह पुस्तक आगे चलकर विद्यार्थियों के लिए पथदर्शक का काम करने लगी और उन्होंने ग्रामर की जो किताबें लिखी वो किताबें आगे चलकर बच्चों के लिए, तालिब इल्मों के लिए एक मशाल राह का काम करने लगी, जिसको पढ़कर बच्चे ग्रामर को सीख सकें। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और सबक लेकर इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।